हेलो बच्चों, सेवन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या करना पड़ता है, बहुत सारी लाइफ प्रोसेस करनी पड़ती है, जैसे न्यूट्रिशन, जैसे रिस्पायरेशन, डाइजेशन और रिप्रोडक्शन। और उन्हीं सभी लाइफ प्रोसेस करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, एनर्जी की आवश्यकता है। और वो एनर्जी कहाँ से आने वाली है, फूड्स के माध्यम से आने वाली है। और फूड के अंदर बच्चों क्या होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। और इन सभी कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। और ये न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है ये, हमारी जो बॉडी के अंदर जो लाइफ प्रोसेस हो रही है उसके लिए आवश्यक है, हमारी बॉडी की बिल्डिंग के लिए आवश्यक है, बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और अलग अलग जो लाइफ प्रोसेस हो रही है बॉडी के अंदर उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे है बच्चों न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है कि द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड एंड देन यूटिलाइज देम टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस। ये क्या है, फूड को ऑब्टेन करना और फिर उसको यूटिलाइज करना, अलग अलग लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए, उनको परफॉर्म करने के लिए। इस पूरी प्रोसेस को बच्चों क्या बोलेंगे, हम न्यूट्रिशन बोलेंगे। आगे मैं बता रहा हूँ आपको मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर क्या है, दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बच्चों, ऑटोट्रोपिक और दूसरे नंबर वाला है हिट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक क्या चीज़ है बच्चों, ऑटो का मतलब होता है बच्चों सेल्फ, और ट्रोपिक का मतलब बच्चों क्या होता है, न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद तैयार कर लें सिंपल सब्सटेंस को लेकर, तो उन्हें हमको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोपिक बोलेंगे। और जो ऑर्गेनिज्म ऐसा कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों, ऑटोट्रोप्स बोलेंगे। उस कैटेगरी के अंदर क्या कौन से आएंगे, ग्रीन प्लांट और कुछ बैक्टीरिया इस कैटेगरी में आते हैं, जो अपना भोजन क्या है, खुद तैयार कर लेते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते हैं। आगे है बच्चों हिट्रोट्रोपिक। हिट्रो का मतलब होता है बच्चों अदर, और ट्रोपिक का मतलब बच्चों होता है न्यूट्रिएंट्स। ऐसे पौधे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड रहे, मतलब जो रेडीमेड भोजन को अपनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, हिट्रोट्रोपिक। तो वो कहाँ से भोजन लेंगे, अपना जो ग्रीन प्लांट्स से अपना भोजन लेंगे, मतलब दूसरों पे अपना, दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं उन पे भोजन के लिए डिपेंड रहेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, हिट्रोट्रोप्स बोलेंगे। और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है, हिट्रोट्रोपिक है। आगे बच्चों एक प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने पहले पढ़ा था कि ऑटोट्रोपिक क्या था, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या था कि भोजन क्या है, खुद ही तैयार कर लेते हैं जो ग्रीन प्लांट्स हैं। और कौन सी प्रोसेस से तैयार करेंगे, वो फोटोसिंथेसिस से। फोटो का मतलब बच्चों होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है बच्चों बिल्ड करना, कि अपना कुछ ना कुछ लाइट के माध्यम से बिल्ड कर देना। तो ग्रीन प्लांट्स जनरली क्या करते हैं, सनलाइट लेके और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को लेके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो वो अपना भोजन क्या है, खुद तैयार कर लेते हैं। और उनके भोजन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ग्लूकोज बोलेंगे। और ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से लेंगे, जो पौधे हैं वो लेंगे पत्तों के माध्यम से। पत्तों के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उन्हें हम स्टोमेटा बोल देंगे, और वहीं से ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे। और सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इस प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सनलाइट को ट्रैप करने का काम बच्चों कौन करेगा, क्लोरोफिल करेगा। ये क्या है, ग्रीन पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है। इसी से ही जो पौधों का जो रंग है वो हरा है। ये क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को ट्रैप करेगा और उस लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। और उस केमिकल एनर्जी को कहाँ यूज करेंगे पौधे, इस जो कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो पानी है इसके बीच में रिएक्शन करवाने के लिए इसका यूज करेगा। तो और एक और बात, जो वाटर और मिनरल्स है वो कहाँ से लेंगे पौधे, अपने जड़ों के माध्यम से लेंगे। ओस्मोसिस की जो प्रोसेस है उसके माध्यम से वो लेते हैं। दो प्रकार के टिश्यू होते हैं बच्चों पौधे के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेनली, एक जाइलम टिश्यू होता है, एक फ्लोएम टिश्यू होता है। ये जो वाटर और मिनरल जो जड़ों के माध्यम से जा रहे हैं, तो वो ये ले जाने का काम कौन करता है बच्चों, जाइलम टिश्यू करता है। आगे एक बार इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं। और उनको भोजन को हम क्या देंगे, क्या नाम देंगे, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट का रूप है। कहाँ से वो तैयार करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके।
और बाय यूजिंग सोलर एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और सोलर एनर्जी उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है बच्चों, पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट को यूज कौन करेगा, क्लोरोफिल यूज करेगा, और क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पे ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला ये है C6H12O6, प्लस में क्या रिलीज होगी बच्चों, ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन का यूज हम क्या कर रहे हैं, हम जो बाकी के जो लिविंग ह्यूमन बीइंग है वो इसका यूज कर रहे हैं। तो ग्लूकोज क्या है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। तो बच्चों जो आगे बच्चों मैं बात करने जा रहा हूँ ट्रांसपोर्ट का, कि मान लो ग्लूकोज बन गया है, अब क्या करना है उसको, पौधे के अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनमें उसको पहुँचाना भी तो है ना। तो वो जो अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सुक्रोज में कन्वर्ट होगा। ये सुक्रोज ही चलेगा आगे, और उस सुक्रोज को कौन लेके जाएगा, फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू सिर्फ वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन ये जो फ्लोएम टिश्यू है वो किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, जो पौधे के अंदर जो भोजन बन रहा है अलग अलग पार्ट्स में इसको ट्रांसपोर्ट करेगा। कौन काम करेगा, वो वहाँ पर फ्लोएम टिश्यू काम करेगा। और ये सुक्रोज क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। और मान लो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, पौधों के अंदर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च वो स्टोर हो जाएगा, या तो वो लीफ में जो पौधे की जो पत्तियां हैं उसमें स्टोर हो जाएगा, या बॉडी पार्ट्स में, अलग बॉडी पार्ट्स में भी स्टोर हो सकता है, जो आगे के लिए पौधे उसका यूज कर लेते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो ज़रूरी नहीं है कि पत्तियों में हो। मान लो राजस्थान मतलब, या आप कह सकते हो मरुस्थलीय जो एरिया है उनके अंदर मान लो कैक्टस है, वहाँ पे उसके अंदर तो कोई पत्ते नहीं होते, लेकिन फिर भी वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो वो कहाँ पे होती है, उनके जो तने होते हैं काफ़ी फ्लैसी तने होते हैं, स्टेम होती है, उसके अंदर होती है। क्यों उनके अंदर पत्ते नहीं होते, ये पत्ते क्यों नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, पानी की तो वैसे ही कमी होती है, तो उसी के लिए नहीं होते हैं। तो वहाँ पे जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, उसमें जो तना है वहाँ होती है।